घर एक जन्नत। मम्मी, शर्मीन कहाँ है? सो रही होगी। वो अपने कमरे में नहीं है। वॉशरूम में होगी या लॉन में गई? मैंने सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। क्या मतलब कहीं पर भी नहीं? तो रात को भी बहुत डिस्टर्ब थी, मुझे कमरे से भी बाहर निकाल दिया, सोई जा रही थी। लेकिन क्यों? पता नहीं, बस इतना बोली किसी अपने का असल चेहरा सामने आ गया। पता नहीं क्या हुआ इसे अचानक। तुम फिक्र मत करो, आ जाएगी, यही कहीं होगी। सुनो, किसी से इस बारे में जिक्र मत करना। जी। इस तरह नफरत से मुंह फेरोगे तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। आपा, जिंदगी भर आपकी इज्जत और एहतराम में कोई कमी नहीं आने दी मैंने, लेकिन आज मुझे ये एतराफ कर लेने दो। कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि ज़रीन की सच्चाई पे मुझे यकीन होता, लेकिन सिर्फ आपकी इज्जत की खातिर मैं उसे गलत करार देता था। आपको इस घर का फर्ज समझता था, और आप ही मेरे घर में आग लगाती। मैं ममता से मजबूर थी सपना, मैं सिर्फ शर्मीन की खुशी चाहती थी। मैंने यही सोचा कि अगर ये बच्चा दुनिया में आ गया तो उसे कोई भी नहीं अपनाएगा। इसलिए आपने वलीद और माहम के दरमियान नफरतें पैदा की, ताकि माहम की जगह शर्मीन ले सके। बस हो गई मुझसे गलती। शर्म आती है मुझे अपने फैसलों पर, शर्म। इसे जिंदगी भर अच्छा और सच्चा समझा, वही दखा देगी। माफ कर दो मुझे। मैं माफ कर भी दूं तो क्या आप खुद को माफ कर सकते?
जो औरत अपनी बेटी पर इतना जुल्म कर सकती है वो किसी और को बख्शेगी भला? इस घर में तुम्हें इतनी मोहब्बतें मिली और तुमने सारी जिंदगी इस घर में नफरतें ही डाली। मैंने जो कुछ किया शर्मीन के लिए किया। बस कर दो ये एक्सक्यूजेस। पहले मैं ये समझा था कि तुम मेरे भाई और भाभी के साथ इसलिए रहना नहीं चाहती कि वो ससुराल था, लेकिन तुमने तो अपने भाई के घर में भी सारी जिंदगी जहर ही घोला है। और कितनी माफी मांगू? हो गई गलती मुझसे, मान तो रही हूं। अब गलती मानने का क्या फायदा जब हर चीज सबके सामने आ गई? शर्मीन ने मुझे माफ कर दिया, अब आप भी बस कर दें। अगर उसने माफ कर भी दिया है ना तो वो ये कभी नहीं भूल सकती कि उसकी मां ने उसके साथ जो सुलूक किया है वो कोई दुश्मन भी नहीं करेगा। चली जाऊंगी मैं यहां से। बाबा, मुझे यहाँ से जाना है। आप इस घर खुलवा दें। मैं अब इन लोगों से नजरें नहीं मिला सकती। हाँ बेटा, अब तो नजरें हमने से कोई भी नहीं मिला सकता। मैंने घर खुलवा दिया और सफाई के लिए भी कह दिया। अब हम सब यहां से जाएंगे। अब तुम खड़ी क्या सोच रही हो? अगर यहां रुकोगी ना तो धक्के देकर निकालेंगे यहां से, क्योंकि तुम्हारी जो फितरत है ना वो कभी भी नहीं बदल सकती। हानी बेटा, हानी। जी दादू। बेटा मेरी जरा माहम से बात कराओ। माम से? वली भाई माम को तो लेने जा रहे हैं। हमने बहुत दिल दुखाया है उस बच्ची का। मैं खुद बात करूंगी उससे। एक मिनट। हेलो हेलो माम, दादू बात करना चाहती हूँ तुमसे। क्यों? माहम, मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं है, वरना मैं अपनी बेटी को खुद लेने आती। दादू आप रोए मत प्लीज। आप रोएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हमने तुम्हें बहुत रुलाया है, अब कुछ आंसू तो हमारी भी सजा बनते हैं ना। आओगी ना बेटा? ये घर तुम लोगों का है, अगर तुम नहीं आई तो मैं समझूंगी कि तुम हम सब लोगों से नाराज हो। दादू
सरमद, हम लोग शायद तुम्हारे एहसानात कभी भी नहीं उतार सकते। उधर भाई, मैंने हमेशा जो कुछ भी आप लोगों के लिए किया कभी एहसान समझ कर नहीं। लेकिन हम लोग तो एहसान फरामोश है ना। वलीद माहम को लेने गया, जैसे ही वो दोनों आएंगे आप लोग ऊपर वाले पोर्शन तक महदूद हो जाए प्लीज। हम ये घर ही छोड़कर जा रहे हैं। मैंने भी अपना घर खुलवा लिया है और अब हम वहीं रहेंगे। अल्लाह तुम्हें सुकून दे सलमा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह इस घर से सर झुका कर जाओगी। अल्लाह तुम्हें खुशियां दे बेटा, तुम परेशान मत हो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। सबा, सबा इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं वापस जा रही हूँ सना। जाने से पहले फोन इसलिए किया था कि एक रिक्वेस्ट करनी थी। माहम का बाप लोगों के अलावा यहाँ कोई नहीं। ठीक, उसका ख्याल रखिए। सबा रुक जाओ, मत जाओ प्लीज, रुक जाओ मेरी खातिर। हेलो हेलो सबा, मैं ये मानती हूँ आपने जो भी किया सिर्फ इसलिए किया कि आपको जो भी दिखाया आपने उसे ही सच समझा। कभी कभी वक्त झूठ को सच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सच को झूठ से ज्यादा कमजोर बना देता है। मेरा सच कमजोर पड़ गया और आपको दिखाया गया झूठ स्ट्रॉन्ग हो गया। एक बार फिर आंखों पर पर्दा पड़ गया। I'm sorry मॉम। प्लीज वलीद, आप मुझसे सॉरी कहें मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस बात ने मुझे बहुत हर्ट किया कि मेरी कोई भी दलील, कोई भी वजाहत आपके लिए काबिल कबूल नहीं थी। सच पूछो तो पप्पू ने तुमसे नजर मिलाने के काबिल ही नहीं चुका। तुम्हें ले जाने के लिए आज मेरा सफर कितना तवील था तुम उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। मुझे भी आज इंतजार बहुत तवील लग रहा था। दादू का फोन आया था, उन्होंने बताया कि आप मुझे लेने आ रहे हैं। सभी खुद को तुम्हारा कसूरवार समझ रहे हैं और शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वलीद, पहले आपको मुझसे वादा करना होगा
कि हमारे दरमियान अब कोई नहीं आएगा। ऐसा ही होगा, आई प्रॉमिस। चलें। आंटी को तो बता दो। मामा नहीं है, वो कुछ देर पहले ही एयरपोर्ट गई हैं। वो कनाडा वापस जा रही हैं। तुमने उनको रोका नहीं? नहीं, वो अब रुकने के हक में नहीं है। ओके, चले।